हेलो दोस्तों, मैं हूं आरजे आदि। और मैं हूँ आरजे सौम्या। और हम आपके लिए लेकर आए हैं। फिल्मी कीड़ा। दोस्तों, आपको पता है, एक नया एपिसोड, एक नए डायरेक्टर, एक नए आर्टिस्ट और हर बार की तरह हमारे साथ एक नए गेस्ट। उससे पहले डायरेक्टर की बात करते हैं। ये डायरेक्टर के बारे में मैं कहना चाहूंगा, इन्होंने शायद वो परफेक्ट बैलेंस या वो परफेक्ट रिदम ढूंढ ली है बिटवीन कंटेंट एंड कमर्शियल, आई गेस आई वुड कॉल इट। एंड ही इज ए डायरेक्टर जिन्होंने बहुत कम फिल्में बनाई होंगी, लेकिन गजब छाप छोड़ा है उस टाइम के अंदर। ही हैज बिकम अ पिलर एंड ही इज नन अदर देन मिस्टर राजू हिरानी। और उस उन पे बात करने के लिए हम अपने आपके साथ में लेकर आए हैं गेस्ट, बहुत ही स्पेशल गेस्ट, सौम्या। सो हाय, विश्वजीत इज वन ऑफ आवर वेरी क्लोज फ्रेंड्स एंड हम उसको प्यार से वीजे बुलाते हैं। तो मेरे को पता है कि वीजे का हमेशा ऐसे एक टाइमिंग रहता है कि कभी भी हम कुछ बोलते हैं वो इजीली बॉलीवुड रेफरेंसेस दे भी देता है और वो समझ भी जाता है। तो आई बिल्कुल। थॉट कि इसके लिए वीजे को बुलाना एकदम बेस्ट होगा। सो वीजे, व्हाई डोंट यू स्टार्ट? सौम्या, तो मुझे एक बात बता सबसे पहले तो कि इतने फिल्मी कीड़े को कितने मतलब 3 एपिसोड हो चुके हैं अब तक, ये चौथा एपिसोड आएगा, हम्म। राइट? तो या तूने अब तक शाहरुख खान का मतलब कुछ भी कोई कोई जुड़ा कैसे नहीं, मतलब अब तक, मतलब मैं राजकुमार हिरानी की बात हो रही है तो लेट मी जस्ट स्टार्ट एट अ वेरी एक अलग से जंक्चर से स्टार्ट करते हैं. सो देयर इज दिस कनेक्शन बिटवीन मुन्ना भाई एमबीबीएस एंड शाहरुख खान, यू नो दैट, राइट? या नो, आई डिड नॉट नो दिस। ही वाज So सपोज्ड टू डू इट फर्स्ट। yeah. संजय दत्त की जगह शाहरुख खान was supposed to do it. So if you see the credits roll ना, अगर तू credits roll हाँ। हाँ। देखेगी तो देखो थैंक यू शाहरुख खान भी लिखा हुआ है उन्होंने, स्पेशल थैंक्स टू शाहरुख खान, ओके। क्योंकि स्क्रिप्ट पे शाहरुख खान गॉट द फर्स्ट कट ऑफ द स्क्रिप्ट एंड ही सजेस्टेड सम चेंजेस आल्सो कि इसको ऐसे नहीं ओ, ऐसे करो, इसको ऐसे नहीं ऐसे करो. तो अच्छा। राजकुमार, एंड ड्यू टू सम डेट्स का इशू या सम टेक्निकल इशू, शाहरुख वाज नॉट एबल टू कमिट हिज टाइम टू द मूवी, जिस हम्म। वजह से द फिल्म वेंट टू संजय दत्त. वेंट टू संजय तो दत्त, या एंड देन या आई गेस तो दे टुक द एक्सेप्टेड द चेंजेस, है ना? या वो they did. थे, That's why मतलब उस, हाँ। that's why they thanked him in the final credits roll. हाँ। शाहरुख So खान ने बनाए थे वो चेंजेस। हेलो। yeah, या जरूर जरूर. सीरियसली डूड, आई फील या। लाइक And आई I also, थिंक। हाँ, so also I have another story. I This is kind of a regret, but now not a regret since I've watched both the movies. या जिस हफ्ते मुन्ना भाई एमबीबीएस रिलीज हुई थी, मतलब फर्स्ट फर्स्ट फिल्म ऑफ राजू हिरानी, उसी या हफ्ते सेम फ्राइडे कलोना हो आल्सो गॉट रिलीज्ड. ठीक है? एंड आई हैड टू चूज बिटवीन द टू कि मैं कल हो देखने जाऊं या मैं मुन्ना भाई देखने चाहो, एमबीबीएस या देखने फिर मुन्ना भाई जाऊं. एमबीबीएस। तो मैंने कहा यार ये क्या करूं क्या करूं क्या करूं. मैं आई वेंट विद शाहरुख. मैंने कहा यार दिल तो शाहरुख ही है ना, तो ऑब्वियसली। शाहरुख की मैं कल हो देखने गया. ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है, बट स्टिल मतलब फिर उसके बाद बाद आके दोस्तों ने बताया कि यार मुन्ना भाई भी बहुत अच्छी है. बहुत तो अच्छी फिर वो फिल्म बाद थी। में देखा तो पता लगा कि या. जैसे मतलब as तेरा much ये as जो, I'm not a very big fan of संजू, but I know कि उस मूवी में संजय दत्त से वैसा वाला रोल ना नहीं, आई गेस मैनुअली ही नहीं डिड कर द बेस्ट पाता। जॉब, हाँ। या और या कोई, हाँ। his मतलब accent, इट his वाज दैट गुड कि वो आपको फालतू में कंपेयर करके भी वो नहीं करना चाहिए ज्यादा, मतलब हाँ, यू नो, वही वही। शुड नॉट आस्क फॉर मोर कि हाँ बस, ही डिड इट परफेक्ट, इट वाज हम्म। नाइस वन। सो अपने कहीं बह गए और हम चले गए किस राह के ऊपर। बट देन कमिंग बैक टू आवर डियर डायरेक्टर मिस्टर राजू हिरानी। सो विजय, अब राजू हिरानी क्या है? मतलब कन्वेंशनल क्वेश्चंस तो बहुत हो गए कि आपने कैसे स्टार्ट किया था, क्या किया था, बट असल में राजू हिरानी क्या है आपके लिए, ये बताइए। एंड बाय द वे दोस्तों, एक कॉन्टेक्स्ट हल्का सा, दिस गाय हैज ही हैज एन आई फॉर फिल्म्स, आई वुड से दैट। सो टेक इट अवे विजय। यार मतलब बहुत ही मतलब एक अलग सा कनेक्शन है, स्पेशली हम लोग माइकन्स हैं तो एडवर्टाइजिंग स्टूडेंट्स हैं. ठीक है? एंड राजकुमार हिरानी के वर्ल्ड ऑफ साथ ये है एडवर्टाइजिंग। कि वो एक वो भी एडवर्टाइजिंग से निकल के डायरेक्टर बना है. ठीक है? तो उसको जब देखते हैं ना, मैं पर्सनली देखता हूँ, या मेरे मतलब तुम यार माइकन्स भी जब हम लोग साथ में देखते हैं, राजू हिरानी की बात होती है तो वेयर लाइक यार अगर वो कर सकता है तो अपन भी एक दिन पिक्चर बनाएंगे, हाँ, अपन भी एक दिन डायरेक्टर बनेंगे. तो मतलब सही में। वो वाला एक कनेक्शन राजू हिरानी के साथ है. साथ में आइड से राजकुमार हिरानी ने मेरे को एक बहुत बड़ा हैक दिया था.
तो राजकुमार हिरानी FTII के पास आउट है. So राजकुमार हिरानी said in an interview कि एक्चुअली उन्होंने वो एक फन फैक्ट, राजकुमार हिरानी डायरेक्शन के कोर्स से नहीं है पास आउट FTII से. हाँ, he's from the editing वाला कोर्स. He's from the editing का कोर्स. एंड उन्होंने एक बताया था कि मैंने एडिटिंग के लिए इसलिए मैं बैठा था क्योंकि उसमें कम कंपटीशन होता है. कम प्रॉफिट. Yeah. so that's why he sat for editing का कोर्स. And I used the same trick. मैंने भी यही चीज की थी FTII के एग्जाम में. मैं स्क्रीन प्ले राइटिंग के लिए बैठा था, ना कि डायरेक्शन के लिए. और I also made it. Guys, विजय का हॉबी क्या था FTII हाँ, में? by the way, guys, Vijay got into FTII also. Yes. So Yeah, big yeah. shout out for that. So yeah, but see, अब तुम लोगों के साथ बैठा हूँ मैं अभी माइका में, देख रहे हो? सिर्फ फिल्मी कीड़ा के लिए. तो यार भाई, मतलब आई वुड से जो तूने बोला ना, वो 2004 वाली बात मेरे दिमाग में याद आ गई. मुन्ना भाई कल वो ना सेम टाइम पे लगी थी. एंड इट वाज सच दैट कि यार वो उस टाइम पे DVD प्लेयर्स और वो सब का बहुत तगड़ा ट्रेंड था. सो लाइक भाई उसके ऊपर हमने बैक टू बैक वो देखी. एंड मतलब एक ही दिन देख करके दिमाग में मेरे अजीब सा दोनों फीलिंग एक साथ आई. अजीब सी. यार अब इतना आदि काफी अपने कॉन्ट्रास्टिंग फीलिंग्स, आई मस्ट इतनी हंसी आती है. वो याद है तुमको कि पहले VCD 1 होती थी, फिर VCD 2 डालते थे. एक पहला तो CD डालते थे पहले. भाई आई रिमेम्बर सलाम में इश्क अकेली ऐसी फिल्म थी जिसकी 3 CD आई थी भाई. उसकी तो मैं देख के मैंने कहा भाई ओ तेरी. अरे यार आज तक मैंने उसकी बीच वाली CD नहीं देखी, पता है. अरे GTA San Andreas की 8 CD आती थी. 8. अरे और पता है स्कूल में अगर आप किसी को दे रहे हो ना वो, तो भी आप 8 CD लेकर जा रहे हो. ये ले भाई सैन एंड्रियास आ गया. ओ यार, कमिंग बैक टू those were the days. तो लाइक अगर उनकी कुछ लाइक मूवी की ऐसी बात करें, सो लाइक देयर इज वन थिंग दैट इज लाइक आई वुड रियली लाइक टू अप्रिशिएट इज कि वो ऐसे बहुत क्विंटेसेंशियल ऐसे बॉलीवुड रोमांसेस या मार-धाड़ गैंगस्टर मूवीज वैसे वाले नहीं उसमें रूट में जाते. ही टेक समथिंग डिफरेंट जो कि अभी प्रेजेंटली कोई नहीं बना रहा. जैसे रिलीजन को उन्होंने लिया एंड ही had the guts to make a whole movie on religion which could like offend a huge chunk of the population of Which the could country that have we live in. possibly offended. Yeah, it could easily backfire, but he used it like उन्होंने बहुत अच्छे से उसको पोर्ट्रे किया. Then again बापू का उन्होंने मतलब पूरा represent जो किया था about his beliefs and everything. So I think that is something. And like even in Munna Bhai, you know, the thing that the thing which is associated with the doctors and the society, और उसके ऊपर पूरा कैसे एक डॉक्टर बनना कितनी बड़ी बात है. मेरे को एक बात करनी है. मतलब मेरे को ना एक चीज राजकुमार रानी की समझ नहीं आती कि मतलब इतने अजीबोगरीब नाम कहाँ से सोचता है वो. रणछोड़ दास, श्यामल दास छाछड़, सुख मांगड़ू, जगत जननी और मुन्ना भाई, मुरली प्रसाद शर्मा. तो फिर भी I would say was a decent name. But still like very weird choice of names. उनके प्रोटैगनिस्ट एक तो बहुत ही weird choice of names होता है उनका. Secondly, the villains, the so-called villains की जो इमेज है ना राजकुमार ईरानी ने वो चेंज कर दी. Imagine a Lucky Singh as a villain. Like वो बंदा जो मतलब कॉमेडी करता है हर सीन में. और वो बंदा यार वो क्या नाम है, डॉक्टर अस्थाना. Boman Irani as both the characters, of course. Like his connection with Boman Irani तो is something else. Not even that. Then as virus, then as मतलब. Yes. Yeah. Oh yes, yeah. मेरे को लगता है कि बोमन ईरानी को करियर डिफाइनिंग परफॉर्मेंसेस देने का चांस दिया है राजकुमार हिरानी. चांस I would say. And in every performance. पहली बारी डॉक्टर अस्थाना को देख के I was like, dude, this guy is just bang on भाई. मतलब एकदम. Absolutely. Like जब वो हंस रहा है तो फिर वो बहुत weirdly ऐसे हंस रहा है. थोड़ा न्यूरोटिक किस्म का. Exactly. तो वैसा वाला कैरेक्टर बनाना भी अलग ही चीज है. Yeah. And this is consistent through all his films. Like villains बहुत ही एक तो अजीब से होते हैं. Even in PK, वो जो तुम्हारा साथ सौरभ शुक्ला. ठीक है, सौरभ शुक्ला. He also nailed it. Completely nailed it. Yes. And there is another consistent thing. अगर तुम देखोगे कि हर फिल्म में ना एक अलग सा एक एलिमेंट होता है. जैसे कि जादू की झप्पी मुन्ना भाई में. फिर 3 Idiots में all is well. Yes. फिर पीके में हाँ एग्जैक्टली वही. हाँ, या फिर रिमोट दे दो या रिमोट जो होता है उसका. Yeah. So मतलब there is this one element he plays with and does it very smartly at that. And वो जादू की झप्पी कितना अच्छा चल गया. मतलब वो
अभी वो अरे कितना ज्यादा टिल सब डेट, सब जानते हैं वो। हाँ मतलब टिल डेट मतलब यार, एग्जैक्टली दैट बिकेम अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर, वही हमने जो कल्चर एग्जैक्टली पढ़ते हैं उसमें घुस गया अंदर। एग्जैक्टली। सो अग्रीड। मतलब मेरे को वो लगता है कि ही इज वन डायरेक्टर who taps into the Indian emotions, जो हमारे इंडिया के इमोशंस है ना, मतलब हम इंडियंस, us as Indians, the things we feel and the situations we go through in our everyday lives, he's able to tap into that and juxtapose that in a cinematic format, which is why he's the legend that he is here, matlab, and that's एग्जैक्टली। something which has been consistent through all his films. You know, we could also talk about the kind of supporting actors he has. जैसे Oh, Circuit. amazing. I mean, ओ रियली he स्ट्रॉन्ग was no कैरेक्टर्स less यार, than the main hero. And सीरियसली। No, even no, अगर बहुत हम बढ़िया। फरहान या मतलब राजू को ले अधूरी है लें, फिल्म, अधूरी है। हाँ, एग्जैक्टली, राजू रस्तोगी को ले लो, या फरहान फिर कुरैशी ले लो, मतलब इनको फिर आप कर नहीं सकते, आप चेंज नहीं कर सकते इनको, या फिर मतलब हाँ मतलब गाइस यार, इसी के साथ ना ये वी शुड टॉक अबाउट द गजब का प्रोफाउंड इफेक्ट दैट इट हैज, द थ्री इडियट्स हैज हैड ऑन जो भी है हमारी जो लाइफ टाइम के अंदर एक काफी गजब क्लासिक तो बन चुकी है थ्री इडियट्स। एंड दिखता पता तो है इंजीनियर है मेरे क्या? को ये कैसे लगा, इंजीनियर है तू? आप किसी से पूछो ना उसकी फेवरेट फिल्म क्या है, तो लोग जनरली ना आंसर नहीं देते, बोलते हैं यार क्या है ये वो। मैंने बहुत लोगों को थ्री इडियट्स उनकी फेवरेट फिल्म बोलते हैं सुना है, कि लाइक ऑल टाइम फेवरेट, उनको ये चीज पसंद है या जो भी है। सो आई वुड से काफी मतलब एक जबरदस्त इफेक्ट तो रहा बाकी है तू तू इंजीनियर भी है ना साथ में, इसलिए भी। सो हाँ एग्जैक्टली, एक अलग पर्सनल पेन पॉइंट भी आ जाता है। how are we not talking about the character Vicky Kaushal played in Sanju? वो भी like अरे नाइस मतलब नाइस। सीरियसली दैट गाय। जितनी तारीफ आई थिंक और बंदे ने रणवीर की भाई, इसमें हुई थी, हाँ विक्की की भी उतनी हुई थी उस टाइम। उतनी होनी चाहिए डेफिनेटली सच में। डेफिनेटली डेफिनेटली बिल्कुल यार, यार। मतलब एंड मतलब एंड इवन टॉकिंग यार आई अबाउट, वुड से परेश रावल वाज आल्सो खतरनाक, मतलब ओह एज सुनील 100% दत्त 100%, ही डिड अ वेरी मतलब कन्विंसिंग वाला। he got into the shadow of Vicky Kaushal and Ranbir Kapoor's performance. However, Paresh हाँ Rawal did a bang on job, like, and so much so कि टिल डेट जब मैं उनको कोका कोला की एड में देखता हूँ ना, रणबीर कपूर एंड परेश रावल को, that हाँ image सो of यू them being a father and child doesn't go away from my head, like मतलब that's still pretty much that for me. So yeah, मतलब that is remarkable. Start. तो विजय, अब बात करते हैं राजू के काम की। सो हाउ वर यू इंट्रोड्यूस्ड टू इट मैन? यार सबसे पहले तो वही मुन्ना भाई एमबीबीएस आई थी, हम्म, आई थिंक 2004 में आई थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 2004 2004। हाँ एंड वो शॉट याद है यार, वो पहला शॉट याद है कि मुंबई का वो वाला जो रॉक्स है, जो मुंबई के रॉक्स है, वो जो मरीन ड्राइव वाले फेमस, ठीक है, हाँ वो शॉट खुलता है वहां से एंड एक बंदा गोली मारना शुरू करता है, एक वो चेस सीक्वेंस जो है, जो इतना फनी सा चेस सीक्वेंस है बिटवीन सर्किट एंड दैट एक्टर का नाम मेरे को नहीं पता, ही यूज्ड टू प्ले क्योंकि सास भी बहू थी में जेडी का कैरेक्टर हाँ। वो बनता था, वो आदमी था आई रिमेम्बर। एंड वो चल रहे होते हैं, वो चेस सीक्वेंस होता है एंड फिर संजय दत्त टैक्सी ड्राइवर बन के उसको टैक्सी किडनैप ड्राइवर करता गया। है। दैट वाज क्रेजी, मतलब मैं हंस हंस के पागल हो गया था उस सीन में, लाइक आई वाज अम्यूज्ड ऑल थ्रू इट। फिर उसके बाद लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो मुन्ना भाई के बाद थ्री इडियट्स, मतलब एंड मेरे को एक चीज लगती है, एक प्रोग्रेशन देखा मैंने राजकुमार हिरानी के काम में, मतलब ऊपर ऊपर ही गया है, मतलब इट हैजंट गॉन डाउन, ठीक है। सम ही पीपल हैज बीन से कि कंसिस्टेंट यार। हाँ सम मतलब पीपल से कि सारी फिल्में संजू के बाद थोड़ा एपिक सा नीचे गया कैटेगरी है, की। हाँ कुछ लोग क्या बोलते क्या? हैं कि संजू, कुछ लोग बोलते हैं कि संजू के बाद थोड़ा नीचे गया है उसका कर्व, बट ठीक बट है, देन मतलब दैट इज आल्सो आई, की बिकॉज संजू ही की तो ट्राइड पर्सनल। समथिंग न्यू बायोपिक में या या इवेंट एंड ऑल दैट। तो एंड यार ही ओड संजय दत्त दैट मच, संजय दत्त ने या उसको इतनी बड़ी बड़ी हिट दी है, तो उनको इतना तो बनता था कि एक पिक्चर गुड उसके फ्रेंड्स। ऊपर हाँ नहीं बनती थी, यस। उनकी तो दैट, स्टोरी। हाँ या एंड हिज टीम यार, लाइक मतलब हिज ही हैज अ कंसिस्टेंट टीम, हिज कोलैबोरेशन विद विदु विनोद चोपड़ा, दैट्स या लाइक अ लेजेंड इन द बॉलीवुड बोला जाता है उनको, कि मतलब भाई ये दोनों की जो पार्टनरशिप है, इतनी सक्सेसफुल हाँ पार्टनरशिप है। देन सक्सेसफुल हम है, अभी जबरदस्त। सौम्या सपोर्टिंग कैरेक्टर्स की बात करी थी, हम्म पीपल लाइक दिया मिर्जा, दिया मिर्जा को कंसिस्टेंटली उसने बहुत ही पिवटल रोल्स दिए हैं,
मतलब इवन इन हाँ संजू यस संजू में मान्यता भी का एंड रोल, यस यस इन लगे रहो मुन्ना भाई में लगे भी रहो में लकी एंड सिंह की बेटी का रोल। बमन ईरानी तो हैज बीन देयर थ्रू आउट। अमन ईरानी तो उसका मतलब या म्यूज है, लाइक म्यूज, फेवरेट म्यूज जिसे कहते हैं ना, कि बमन ईरानी के बिना वो पिक्चर बनाएगा ही नहीं। एंड तो उसको कोई मतलब भी विलेन बनाना होता है ना, आई थिंक वो सोचता है कि बमन ही बनेगा इस वाले में भी विलेन, हाँ और वो इस हिसाब से एंड यार कैरेक्टर गजब, बनाता मतलब बमन डिलीवर्स, पता है। है। एंड अब एग्जैक्टली। वापस से थोड़ा सा ऑफ रूट जाएंगे, लेकिन यार बमन ईरानी के साथ एक पर्सनल इंस्टेंस, जब मैंने खोसला का घोंसला देखी थी, और वो बंदा जो खुराना का रोल जो किया है, ओ भाई साहब, जो सटल्टीज मैं कहूंगा, एक होती है फर्स्ट लेयर होती है कोई कैरेक्टर की, सटल्टीज जो होती है ना, इतनी जबरदस्त तरीके से आया। यार, मैं कहा यार यार जब वो लेजेंड। घोसला घोसला में बोलता है ना, आपका है तो ले लो, तो ले आपका है लो। तो ले लो। हाँ यार मतलब वो यार प्रॉपर गजब, तू प्रॉपर्टी तू डीलर जा टाइप। वो देख पेप्सी का क्या हुआ। जो रणवीर शोरी वो बोलता है। क्रेजी एपिक क्रेजी। यार। सो कमिंग बैक, एंड आई वुड आल्सो से कि जब हम बात कर रहे थे एक्टर्स की जो वो लेते हैं अक्सर, मुन्ना भाई के अंदर ग्रेसी सिंह, जो मतलब उनको काइंड ऑफ अ ब्रेक कह लूंगा, या काफी एक एपिक फिल्म दी। फिर विद्या बालन वाज आल्सो सॉर्ट ऑफ स्टार्टिंग हर करियर उस या टाइम पे, ही वाज बीइंग एस्टैब्लिश्ड, एक जबरदस्त वो दी। सो लाइक दैट आल्सो ही बेसिकली ही डजंट हैव दोस सेकंड थॉट्स मच यार, कि यार जो भी है नया टैलेंट है क्या है, देन ही गोज फॉर इट, कि यार उनको For him, भरोसा I करके think उनके it's ऊपर। not about the celebrity or the glamour quotient of the person. Rather, it's कैरेक्टर, It's about about कि the like who will acting as fit well. into the character, राइट how will राइट, fit in. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। एंड आई गेस द पावर, लोग कहते हैं कि हिज डायलॉग्स एंड हिज कुछ कुछ सीन्स जो होते हैं मूवी के, दे स्टैंड आउट। जैसे कि इफ आई कम टू थिंक ऑफ इट, जो थ्री इडियट्स का वो फरहान का सीन है, जिसमें फरहान एंड में पापा को बताता है कि पापा आई वांट टू बिकम हाँ अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। ठीक है, मतलब लाइक इट लिटरली मेरे को अभी भी याद है, मतलब आई एम नॉट अशेम्ड टू एडमिट इट, मैं कम से कम 10 या 15 बार रोया हूँ उस सीन को देख के। ठीक है, मतलब You आई don't have to सो be ashamed, yeah. या मतलब लाइक या इट्स यार, वेरी, मतलब एक इट्स मूविंग या। एक वो नर्व टच होता है कि मतलब यार, जिसके माँ बाप वो करने नहीं देते जो वो करना चाहता है, उसको बताना अपने माँ बाप को कि यार डूड, आई वांट टू डू समथिंग एल्स इन माय लाइफ। एंड दैट इज आल्सो, दैट टेक्स इंस्पिरेशन फ्रॉम हिज पर्सनल लाइफ। लाइक वो रैगिंग का सीन एंड दैट सीन जो फरहान वाला होता है एंड में, दैट हैपेंड विद राजकुमार हिरानी। ही हैड टू टेल हिज पेरेंट्स कि पापा, आई आल्सो वांट टू बिकम अ डायरेक्टर, आई डोंट वांट टू डू अ कन्वेंशनल 9 to 5 जॉब। दैट्स व्हाई इट केम आउट सो वेल यार, लाइक यू कैन से दैट। या इट वाज ऑलमोस्ट रियल। Yes, definitely, definitely. एंड यार ये जो बात चल रही थी ना अभी, जो सीन्स की बात चल रही थी, तो इमोशनल सीन्स तो एक तरफ है, आई वुड से ह्यूमर वाले सीन्स भी कुछ दूसरी तरफ है। थ्री इडियट्स की बात हो रही थी, और वो जो आपका स्पीच वाला जो सीन है, Oh God, oh यार मुझे God. याद है मैं थिएटर में, मतलब आई लॉस्ट माय सेंस ऑफ माय सराउंडिंग, कि मैं कहाँ बैठा हूँ। एंड आई वाज लाइक कनेक्टेड, एंड आई वाज लाफिंग लाइक हेल, कि भाई सच में ह्यूमर हो तो जबरदस्त चीज थी वो, काफी टाइमिंग कह लो या जो भी कह लो, Yes, मेरे को definitely. तो लाइक इट कनेक्टेड विद अस। तो And बहुत ह्यूमर, बहुत जबरदस्त सही शूट करते हैं। Rajkumar, I think, does not use only his language wala thing to, bring in humor. I think the accent also of like circuit का accent देख लो, या जिसमें ओमी वैद्य का चतुर का accent है वो देख लो आप। एक्शन देख लो। हाँ, तो वो बहुत सारी अलग अलग चीजें यूज करके वो ह्यूमर को अंदर अरे मतलब उसके लिए तो पूरा मैनहंट हुआ था यार, जो उमी वैद्य का कैरेक्टर या है, उसके लिए ऑडिशन तो दे वाला टेप हैड डन में। अ पूरा मैनहंट कि उनको वो कैरेक्टर चाहिए ही कुछ अजीब ही था। एंड दैट गाय डिलीवर्ड लाइक एनीथिंग। मतलब मतलब जबरदस्त। यार, इनफैक्ट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट हिज फिल्मोग्राफी, हिज बॉडी ऑफ वर्क, even as a producer he has made some smart choices. Sala Khadoos, if you watched, like Sala Khadoos is an amazing, like इट्स अ तो इट्स अ इट्स मतलब अ मेरे को सही में बहुत सही मस्त लगती है फिल्म है। film। मेरे को बहुत ही कल ही सही फिल्म लगती देखूंगी है मैं, वो। मैंने देखी नहीं अभी। अरे जो देखियो, वो बहुत वाली, बट देन बहुत सही। ओरिजिनल वाली मैंने नहीं देखी है। इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम समवेयर ना। Yes, yes, it's based on some South का film. इट्स या साउथ की फिल्म पे बेस्ड है, एंड आई Yeah, थिंक इट्स अ तमिल फिल्म एक्चुअली, आई डोंट रिमेम्बर द नेम क्या था, but बट यार मतलब आई बहुत वुड से बहुत ही स्मार्ट अच्छी। डिसीजन। फिल्म भी Yes, बहुत अच्छी है, आई वुड से। yes. So मतलब from where he started his career यार, he was an editor for Mission Kashmir, which is which ओह, which is आई also डिडंट नो दैट। quite, आई अच्छा। रियली yeah, लाइक दैट मूवी, मुझे बहुत, मिशन मेरे को कश्मीर का याद है एडिटर है वो। बचपन में देखने गए थे वो ओके, सो ही। घुमरो वाली यार मूवी। तो एक ना चीज है, ऐसा बोलते हैं कि जैसे एक सिनेमा तो ना
प्रोग्रेशन होता है कि पहले बंदा एक सिनेमाटोग्राफर होता है, फिर वो डायरेक्टर बनता है, या फिर वो राइटर होता है तो फिर वो डायरेक्टर बनता है। तो डायरेक्टर ना बनता है। ऐसा कहा जाता है कि सिनेमाटोग्राफर जब डायरेक्टर बनता है ना, तो ही विल बी बायस टुवर्ड्स शॉट्स, कि मेरे को बेस्ट तरीके का शॉट चाहिए, शॉट सबसे बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि ही इज इनहेरेंटली अ सिनेमाटोग्राफर। जो राइटर होता है उसको सबसे बढ़िया तरीके की रिटर्न पीस चाहिए अपनी फिल्म में। तो ऐसा कहा जाता है कि एडिटर्स मेक द बेस्ट डायरेक्टर्स, क्योंकि उनके दिमाग में ना पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा होता है, फिल्म जब वो शूट कर रहे होते हैं ना, इवन हाँ, देन तो उनको उनके दिमाग में चल रहा था कि वो कहाँ काटूं, इसमें फाइनल कितना रिजल्ट ऑलरेडी वो सोच के चल रहे होते हैं कि चल रहे कैसा होते हैं। लगने वाला करेक्ट करेक्ट, दैट इज व्हाई Makes एडिटर्स sense. मेक द बेस्ट डायरेक्टर्स, एंड है। एंड राजकुमार पता है, हिरानी checks that box as well. हाँ, Yeah. एंड मुझे लगता है जैसे तू बोल रहा था ना, सिनेमाटोग्राफर शॉट की तरफ ध्यान देते हैं और राइटर रिटर्न पीस की तरफ ध्यान देते हैं। मुझे लगता है जो एडिटर होते हैं, डायरेक्टर बनते हैं, वो स्टोरी की तरफ ध्यान देते हैं एज अ होल, कि भाई ये कैसे होने वाली है, मैं इसको लीनियर नॉन लीनियर कैसे बनाऊं, आगे बिल्कुल करूं यार, पीछे करूं, उस बिल्कुल। तरीके और से। also पर्सपेक्टिव we थोड़ा gotta give a, उनका मतलब वाइड yeah, होता है थोड़ा। we gotta give a shout out to his writer यार, अभिजात जोशी। Consistently हाँ, अभिजात जोशी, मतलब throughout his journey he has been the writer for him, and he has delivered, given him the hits that he has he actually has, produced and like delivered यार। मतलब तो मेरे को काफी वो जो पार्टनरशिप है वो भी काफी कूल पार्टनरशिप वो है। भी जबरदस्त है काफी। Yeah. ट्रू। तो yes, सो दोस्तों, इतने ज्यादा एक एपिक टॉक सेशन के बाद, जिसमें हमने शायद डायरेक्टर को नहीं, पता नहीं और 5-10 कोनों को भी छुआ, उसके बाद चलिए सेइंग अ स्वीट गुड बाय टू यू। मैं आरजे आदि और मैं आरजे सौम्या, we bid you और हमारे goodbye गेस्ट and yes, we विश्वजीत thank you सिंह। वी VJ. थैंक मजा विश्वजीत आया यार, भाई, thank you. बहुत मजा आया। ठीक है, बिल्कुल फ्यूचर में भी वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। ठीक है, Definitely यार, definitely. एंड Always up for फिल्मी कीड़ा, anytime. ओके। चलिए दोस्तों, सी यू।